दोस्तों, पाताल लोक की ज़मीन गोरी, काली, पीली और लाल होती है। इनके ज़मीन का जो टेक्सचर होता है वो खुदरीला, कंकरीला, पथरीला होता है और सोने का होता है। दरअसल यहाँ पर दैत्य, दानव, यक्ष, बड़े बड़े नाग और मत्स्य कन्याओं की जातियां वास करती है। जब भी हमारा अधोगमन होता है, यानी कि जब भी हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें इस नर्कलोक के अंदर आना पड़ता है। यानी मृत्यु के बाद उस आत्मा को नर्कलोक के अंदर आना पड़ता है। नर्क का शाब्दिक अर्थ नीचे होता है, यानी कि नीचे के जो लोक होते हैं, और यही नीचे के लोक में उसे अपना अगला जन्म गुजारना पड़ता है। तब तक गुजारना पड़ता है जब तक कि वो अपने कर्मों के फलों को पूरा ना कर दे, जब तक कि अपने कर्मों के फलों को वो काट ना ले। इन नर्क लोकों में बहुत असहनीय पीड़ा होती है। किस किस तरीके की असहनीय पीड़ा होती है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। दरअसल जो नर्कलोक होते हैं, नर्कलोक के अंदर बहुत सारे छेद बने होते हैं। ऊपर की तरफ बहुत सारे छेद बने होते हैं और उन छेद के नीचे एक कुंभी जैसा स्थान बना होता है। उस कुंभी जैसे स्थान के अंदर ही जो नर्क के प्राणी हैं जो जन्म लेते हैं, वो उस कुंभी जैसे स्थान के अंदर ही जन्म लेते हैं। जब उनका जन्म होता है तो वो उल्टे लटके होते हैं, और जब उनका शरीर पूरा बन जाता है, यानी जब वो जन्म लेते हैं तो थोड़ी ही देर में उनका शरीर पूरा बन जाता है, और जैसे उनका शरीर पूरा बन जाता है तो वो नीचे गिर पड़ते हैं, और जैसे ही वो नीचे गिरते हैं तो वो अपने मार काट का काम शुरू कर देते हैं। दरअसल वहाँ का वातावरण तो भयानक और खौफनाक है ही। वहाँ पर बहुत सारी असहनीय कष्ट तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ही जो आपस के नर्क निवासी हैं वो भी एक दूसरे को काटते रहते हैं, वो भी एक दूसरे को मारते रहते हैं। उन लोगों के अंदर मार काट का बिल्कुल भी डर नहीं होता। ना ही वहाँ पर कई लोगों में तो पुरुष और महिला जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं होती, कोई फैसिलिटी नहीं होती, यानी मेल फीमेल जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। वो लोग एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। उनको बहुत ज़्यादा असहनीय पीड़ा होती है। एक दूसरे के हिस्सों को भी जब वो काट देते हैं, उनके हिस्से जब थोड़ी देर में अलग हो जाते हैं कट के, या फिर मान लो वो एक दूसरे को जला देते हैं, और जलने के बाद उनके हिस्से जब जल जाते हैं तो उसके बाद थोड़ी ही देर में उनका वो जो जला हुआ हिस्सा है, जो पिघला हुआ हिस्सा है, वो पानी की तरह मिलकर फिर से शरीर बन जाता है। फिर से वो एक जैसा शरीर बन जाता है, वापस से शरीर रिगेन हो जाता है। लेकिन इस दौरान उन्हें असहनीय कष्ट से गुजरना पड़ता है। इस दौरान वो बहुत ज़्यादा असहनीय कष्ट भोगते हैं। उन्हें एक पल का भी चैन नहीं होता, क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन होती है, अगर उस पर आप टच करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो, और हर समय वो ज़मीन पर होते हैं। वहाँ का वातावरण खौफनाक, भयानक होता है। वो जो छेद होते हैं उनके अंदर इतनी तीव्र गर्मी पड़ती है कि लोहे का गोला भी पानी बन जाए। कुछ गोलों में, कुछ छेदों में तो इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, इतनी कड़क ठंड पड़ती है कि लोहखंड भी खंड खंड हो जाए। उन्हें इतनी ज़्यादा भूख लगती है कि पूरे संसार का अनाज भी अगर वो खा लें, उसके बाद भी उनकी भूख, उनकी जो क्षुधा है वो शांत नहीं हो, तृप्त नहीं हो। उनको इतनी ज़्यादा प्यास लगती है कि इस पूरे समुद्रों का पानी, यानी हमारी पृथ्वी के जितने भी समुद्र हैं उनका पानी भी अगर उन्हें पिला दिया जाए, उसके बाद भी उनकी प्यास नहीं बुझे। और इसी कंडीशन के साथ वो हर पल बेचैन होकर, तड़पते हुए, हर पल इसी कंडीशन में वो जीते हैं। उन्हें एक पल का भी चैन नहीं मिलता दोस्तों, एक पल का भी चैन नहीं मिलता, जब तक कि उनकी आयु उस नर्कलोक में पूर्ण नहीं हो जाती। उनकी जो आयु निर्धारित की गई है, उनकी जो आयु डिफाइन की गई है उस नर्कलोक के अंदर, जब तक वो पूरी नहीं हो जाती, उस नर्कलोक से उन्हें छुटकारा मिलने का और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म से दूर रहो। दोस्तों, नर्कलोक में आने के बाद आत्मा की जो शक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा क्षीण हो जाती है। शक्ति से मेरा सेंस है आत्मा की खुद की भी एक गति होती है, एक शक्ति होती है। दरअसल इधर से उधर जाने की आप कह सकते हैं एक तरीके की, वो इतनी पतित हो चुकी होती है, क्योंकि नर्क में आने के बाद उनका अधोगमन हो जाता है, तो उनकी जो आत्मा है वो बहुत ज़्यादा पतित हो जाती है। इस वजह से वो अपने उस नर्कलोक से किसी दूसरे नर्कलोक में जाने लायक ही नहीं होते हैं, ना ही वो अपने खुद के नर्कलोक के एक छेद से दूसरे छेद में जाने लायक होते हैं। वो बहुत ज़्यादा पतित हो चुके होते हैं और उन्हें मुक्ति अपनी आयु पूर्ण होने के बाद ही मिलती है। इसलिए कहते हैं हमेशा अच्छे कर्म ही करो, हमेशा अच्छे कर्म करो, ताकि आपको अब आगे के लिए आपका जो मार्ग है वो प्रशस्त हो सके और वो अच्छा हो सके। आप अच्छे लोगों में ही जाओ या फिर प्रभु के धाम में जाओ। आई होप दोस्तों आज का टॉपिक आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल, रहस्यमयी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अच्छे रहस्यमयी वीडियो मेरे चैनल में आने वाले हैं, तो देर किस बात की, मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नई वीडियो के साथ। मैं जल्द ही लौटूंगा। टिल देन टेक केयर।